आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। और आई एम श्योर आप लोग देख रहे होंगे रोज़ाना डेली बेसिस पर आज का तड़का और आज इंटरटेनमेंट पर, और हम जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं आपको। और हमारी जो रेमेडीज़ होती हैं, इवन चाहे वो हकीम शाह नज़ीर साहब की हो या फिर उम्मे राहिल आपा की हो, तो आप लोग उससे अफादियत हासिल कर रहे होंगे। और रेसिपीज़ की तरफ अगर आते हैं, आज वेडनेसडे का दिन, और अच्छा दुआ गो तो हमेशा रहते हैं। आज वेडनेसडे का दिन हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर इसको मिड वीकेंड कहते हैं कि हफ्ते का सेंटर मतलब डे, बीच का दिन, जिसमें लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट के अंदर जाना पसंद करते हैं और डाइनिंग करना पसंद करते हैं। तो हमारे रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस जो है इस दिन थोड़ा पीक पर होता है, तो मिड वीकेंड कहलाता है। तो आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी कोई ऐसी रेसिपी बनाना सिखाएं या बताएं या दिखाएं जो आप घर में भी बना सकें और रेस्टोरेंट जाने के लिए आपको सोचना ना पड़े, घर में ही रेस्टोरेंट जैसा माहौल बन जाए। तो हमारी बहनें और माएँ जितनी भी इस वक्त शो देख रही हैं, आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसके ऊपर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आप लोगों के लिए अपलोड हैं। अगर इसके अलावा अगर आप में से कोई भी मुझसे किसी भी तरह का सवाल करना चाहता है तो हमसे सवाल कर सकता है। नंबर ऑन स्क्रीन है, और उसके अलावा आप क्वेश्चन कर सकते हो। और थोड़ी देर में हमारे साथ इंशाल्लाह हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे, और हकीम शाह नज़ीर साहब जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे आज की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से मेरा एक सवाल मैंने माइंड में रखा हुआ है जिसमें मिग्रेन, आधे सर का दर्द, इसके बारे में मैंने हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछना है कि इस दर्द के लिए, अच्छा वैसे तो आपा ने कहा है कि लेवेंडर फ्लावर्स जो हैं, लेवेंडर फ्लावर्स को क्या कहते हैं सलीस उर्दू में, पता नहीं, बड़ा मुश्किल सा नाम है, इस्तेक़ुद्दूस है ना, लेवेंडर फ्लावर को ऐसा कुछ बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो वो जो है ना, लेवेंडर फ्लावर को आप तकिए के अंदर भर के अपने सराने के नीचे रखकर उसके ऊपर सर रख के सोएं तो उसकी खुशबू से भी आपकी नींद भी अच्छी होती है और पेन भी रिलीव होता है। ठीक है, अगर घर के अंदर कैंडल लेवेंडर फ्लावर का आप जला दें तो उसकी खुशबू से भी आपको अच्छी नींद आती है और पेन, सर के दर्द से रिलीफ मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारे टोटके हैं, रेमेडीज़ हैं, वो सारी बातें हम हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आज जो हम रेसिपी आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं उसमें है तंदूरी चिकन। ठीक है, और तंदूरी चिकन के अलावा हम बना रहे हैं आज चिकन तंदूरी कढ़ाई, और ये दो रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखाएंगे। मसाला किस तरह से तंदूरी चिकन का बनेगा, ठीक है जी, ये आपने नोट करना है, बिकॉज कि उसी मसाले से हमने कढ़ाई भी बनानी है और तंदूरी चिकन भी बनानी है। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और बड़ी ही मासूमियत के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही आहिस्ते कदम रखते हुए हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सेट पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस? अल्लाह का शुक्र। आज माशाल्लाह आज हकीम, मतलब आज जो है ना हकीम शाह नज़ीर साहब का गेटअप जो है ना वो हकीम वाला है। कैसे हैं बॉस? अल्लाह का शुक्र, सब खैर। कहाँ से आ रहे हैं हकीम साहब? सर अब आया हुआ था, थोड़ा सा यहीं लेट हो गया। यहीं लेट हो गए? हाँ, मतलब आज बड़ा तैयार श्यार होकर आए हैं, मतलब सब सही है? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सब ठीक है। कुछ कहीं से आ रहे हैं, किसी इवेंट से आ रहे हैं? नहीं, मैं घर से ही आ रहा हूँ। घर से ही आ रहे हैं? मैंने कहा जलाल भाई के शो में जाना है, अच्छे तरीके से तैयार होके जाएं। असद भाई जो बोल रहे हैं वो मैं बोल नहीं सकता। खैर, तो यस हकीम साहब, ऑल गुड, माशाल्लाह से सब सेट है। अच्छा हकीम साहब, अगर हमने अभी शो स्टार्ट कर दिया था, आप आए तो हम रेसिपीज़ के और आपके बारे में ही बात कर रहे थे, तो मेरा सवाल ये था कि आपसे, क्योंकि कल से ना मेरे इस हिस्से से दर्द हो रहा है और ये हिस्सा दर्द कर रहा है, खाली हाफ, इस हिस्से पे कुछ भी नहीं है, ये हिस्सा पेन कर रहा है, तो मिग्रेन है? ज़रूरी नहीं है। फिर देखिए ये साइनोसाइटिस भी है, हाँ, गले में रेशा आता हो, हाँ, नाक भी जैसे ऐसा लगता है बंद है, इसकी वजह से भी आँख, बाज़ लोगों की आँख भी फड़कती है। तो लोग कहते हैं कि शायद कुछ होने वाला है। अरे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, ये रेशे की वजह से भी होता है, ये आँख फड़कती है। बाज़ लोगों को ये यूँ सर में दर्द होता है, कानों तक में खिंचाव होता है और कान बंद भी हो जाते हैं, तो ये इसकी वजह से भी होता है ये। और आम तौर पे आम सर दर्द भी होता है, एक माइग्रेन का दर्द होता है,
ये उसकी वजह से भी होता है, लेकिन आपका जो फ्लू की वजह से हो रहा है, फ्लू की वजह से, मतलब फ्लू और रेशा जो है बलगम गले में गिर रहा गले है में अंदर। गिर रहा है, तो उसकी वजह से जो है ये सब मेरा दर्द कर रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब आप मुझसे पहले ही दे चुके हैं। जो लेवेंडर फ्लावर आपने बताया ना, इससे खुदूस, ये बेहतरीन काम करेगा। ये बंद नाक को भी खोलता है, गले के बलगम गिरता है उसको भी दूर करता है, माइग्रेन पेन को भी दूर करता है। अच्छा, तो इसका फिर कहवा बनाकर पीना है? इसका कहवा बनाकर पिएं, 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के पी लें। नीम गर्म पी लें या जैसा गर्म पी सकते हैं, रात सोते वक्त पी लें। इससे ये है कि स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, नींद भी अच्छी आएगी। नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये आपने भी ये सुकून बात मिलेगा। कही है और आपा उम्मे राहिल ने भी ये बात कही है कई दफ़ा कि लेवेंडर फ्लावर्स का इस्तेमाल ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरीन एक आपका रिज़ल्ट देता है, बिकॉज कि आपकी नींद अच्छी होगी तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे, आप फ्रेश उठेंगे तो आपके पास पूरा दिन होगा काम करने के लिए और आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी और हल्का महसूस करेंगे। हल्का महसूस करेंगे, नींद आपकी अच्छी होगी। तो इसके अलावा जो ये मौसम चल रहा है, जी जी, तो इसके अंदर जो ये नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, लोगों को बॉडी पेन, अब कराची के अंदर अगर देखें तो सर्दी आ भी रही है और नहीं भी आ रही, सही है, अजीब मौसम है समझ से हमारे बाहर। यहाँ सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, सर्दी स्टार्ट नहीं हो रही और रात में मौसम ठंडा हो जाता है, दिन भर इतनी गर्मी होती है बुरी के पसीना आ रहा होता है। तो ऐसे मौसम में इंसान अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हुए किस तरह से सिस्टम को लेके चले? जलाल भाई, इसमें देखें 2 कंडीशंस होती है। एक होता है गले में रेशा गिरता है, एक होता है कि नज़ला बह रहा है। इनकी अलग अलग मेडिकेशंस होती हैं। आज का मेरे पास मैं कहवा बनाना सिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से बनाना है। एक उसको क्योर करना मैं बताऊंगा कि आप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, टॉन्सिल्स, बुखार, इससे किस तरह बच सकते हैं और किस तरह इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्रैक्स हो जाते हैं चेहरे पे और खुश्की बहुत ज़्यादा इस मौसम में, ड्राई वेदर है और एड़ियों में क्रैक हो जाते हैं, हाथों पे हो जाते हैं, चेहरे पे भी हो जाते हैं। अच्छा, ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है और ये इसका वाकई भी में मैं क्योर पूरे करना विंटर्स में, सर्दियों में आपके ये बहुत सारे लोगों के साथ, इवन के ख़ास तौर पे जो एक एज 35-40 के बाद के लोग हैं उनके ये बहुत ज़्यादा होता है और एड़ियाँ फट रही होती हैं, हाथ कट रहे होते हैं, तो ये सारी। खैर, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर इसी टॉपिक पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जलाल भाई? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हकीम साहब से बात करती हूँ। जी जी, हकीम साहब सुन रहे हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैंने ना आपसे एक दवाई पूछी थी सर दर्द के लिए। मेरे बड़ी सर में दर्द है, तो मैं बना के खा भी रही हूँ। आज मुझे 7 दिन हो गए तकरीबन, तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। क्या जरा चीज़ भी बनाया आपने? वो एक आपने नया बताया था कि वो ना उससे ना एक भी थोड़ा उसमें से गरी निकलेगी, एक गरी, एक और 2 चीजें थी, वो मैंने ना मिक्स करके वो आपने बताया, वो मैंने बनाई है। मुझे नाम नहीं आ रहा, बस बनोला गई। मैं समझ गया। क्या चीज़ है? हाँ, वो तो मगज कमल गट्टा। मगज नींद कमल आ रही, मुझे नींद भी नहीं आ रही और दर्द भी सर में इतनी शदीद है ना, नहीं रुक रही जरा भी। बेहतर मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, मैं भी आपके सवाल का जवाब। सर दर्द है। जलाल भाई, मैंने जो मगज कमल गट्टा और शिकाकुल मुस्ली बताई थी, वो एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने की बताई थी कि वसवसे आते हैं उसके लिए। लेकिन सर दर्द के लिए हम वही तो जिक्र कर रहे थे कि आप लेवेंडर फ्लावर यानी इस्तेखुद्दूस बूटी, अच्छा, इस्तेखुद्दूस बूटी, इसका कहवा बना के रात को पिए। उस दिन जो हकीम साहब बात कर रहे थे ना, वो बेसिकली मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे कि जिस्म के, आपका जिस्म जो है ना साथ छोड़ रहा होता है, आपको टेंशन हो रही होती है, आपको परेशानियां आ रही होती हैं, आप अलग अलग ख्याल देख रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ें सोच रहे होते हैं। आप फॉर एग्जांपल, मैं जम मार दूं, पानी में गिर जाऊं, मैं बंद ना हो जाऊं, मुझे इस जगह पे दम घुट रही है, सांस नहीं आ रही, अंधेरा है, और बहुत सारे लोगों से भी जो है ना, लोगों को घबराहट, एंजाइटी होती है। तो वो उस चीज़ की रेमेडी हकीम शाह नज़ीर साहब ने बताई थी। सर दर्द की जो रेमेडी है ना, वो अभी हकीम साहब ने बताई कि लेवेंडर फ्लावर का 1 टीस्पून 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और रात सोते वक्त पी लें, नींद भी अच्छी आएगी, सर दर्द भी खत्म। सर, इसके अलावा कोई रेमेडी है हकीम साहब? देखिए, इसके अलावा ये है कि अब ये किचन की चीज़ से तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, इनको डिजीज़ है ये। तो इसके लिए लेवेंडर फ्लावर पंसारी से लेके आप आ जाएं, बहुत सस्ती चीज़ है, कोई महंगी चीज़ भी नहीं है, 20-25 रुपए की ले लें, काफ़ी मिल जाएगी। तो ये आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़। हाँ, उसी से बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। खैर, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अहाना, कैसे हैं आप? ठीक हैं? असद भाई, आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कीजिएगा आना की।
जी आना, जी कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक ठाक। आना थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज कम आ रही है आपकी प्लीज। हेलो, आप ठीक है? जी जी आना। अस्सलाम वालेकुम हकीम अंकल, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अंकल। आज भी आप बहुत प्यारे लग रहे हो। अरे बहुत शुक्रिया बेटा। भाई आप ये इन्होंने जो है ना पूरा पूरा टाइम मेरा जो है ना खून पीते रहने के, बस मुझे आना ने प्यारा बोल दिया है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो वैसे। थैंक यू वेरी मच। इनसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ मैं? नहीं 50-50। 50-50। चलो और बताओ आना, क्या कहना चाहोगे? जी मुझे भी अंकल से कुछ पूछना था अंकल। ये मैं ना सुबह से ना फजर की नमाज के लिए उठी हूँ ना, तो सुबह से मेरा जुकाम और ये गला खराब है अंकल। ठीक है, तो कोई भी कहवा या कोई भी ऐसी चीज बता दें कि जिससे है ना मेरा जुकाम और गला ठीक हो जाए। इंशाल्लाह बेटा मैं बोला बता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर थैंक यू वेरी मच आना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा हमने तंदूरी चिकन और तंदूरी चिकन कढ़ाई 2 रेसिपीज़ आपको बनाना सिखानी है, और ये दोनों रेसिपीज़ और हकीम साहब की रेमेडीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो हकीम साहब क्या रेमेडी है? देखिए, जिस तरह अभी मुझसे पूछा गया कि भाई नज़ला, ज़ुकाम, जी खांसी, बिल्कुल, बलगम, आहाना ने जो रेशा, पूछा आपसे, गला भी ख़राब, बिल्कुल, और बाज़ लोगों को छींकें एकदम शुरू हो जाती हैं, बाज़ लोगों का नज़ला बह रहा होता है, बिल्कुल, और साथ में गला जब ख़राब होता है तो बुखार सा भी फील होता है। बिल्कुल, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी, सही, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे आप 3 दाने मुनक्का के। मुनक्का? 3 दाने मुनक्का। अच्छा, ये मुनक्का तो इजीली मिल जाता है, पंसारी से भी मिल जाता है, और परचून ना की आम दुकान पे जाता भी मिल जाता जी है। हाँ, ये 3 दाने मुनक्का के, सही है। और इसमें ऐड करेंगे आप 1 चम्मच सपिस्तान, सपिस्तान, हाँ, जिसे लसोड़ा भी कहते हैं, सही, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के बराबर जो है वो बनफशा के पत्ते। बनफशा के पत्ते। इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। ठीक है, 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप शाम बनाकर पिएं, सिर्फ 3-4 दिन पी लें, काफ़ी है। बच्चों को जो है वो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, बलगम, रेशा, ये सब दूर होगा सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हकीम साहब के साथ अगर आपने कोई भी रेमेडी पूछनी है आपने, तो आप कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप रेसिपी के लिए भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने किया है क्या है, चिकन को जो है इस तरह से हमने डीप कट्स लगा दिए, ठीक है जी। ये हमने इस तरह से आपने चिकन के ऊपर डीप कट्स लगाने, ताकि चिकन पे जब हम मैरिनेट करें मुर्गी को तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, ठीक है। अब ये लेकर अब हमने करना क्या है, एक काम मैं करता हूँ कि यहाँ पर अब हम आ जाते हैं मसाला बनाने के लिए। अच्छा, मैं 2 दफ़ा बताऊँगा, आप लोग नोट कर लें, ठीक है जी। लाल गोल मिर्च, सही है। हम इसका मसाला होममेड किस तरह से बनाएंगे आप तंदूरी। लाल गोल मिर्च, दालचीनी, सौंफ, नहीं, अजवाइन, अजवाइन, काली मिर्च, कबाब चीनी, बड़ी इलायची, फूल बादियान और जवेत्री, और इसके अलावा सौंफ, फिर बाकी हल्दी है, काला नमक है और फूड कलर है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या क्या ऐड करना है मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास दालचीनी, लाल गोल मिर्च, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, और इसके अलावा फिर यहाँ पर हमने ये सौंफ ऐड कर दिया, ज़ीरा ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये जवेत्री, जवेत्री के बाद ये सौंफ, सौंफ के बाद बड़ी इलायची और फूल बादियान, ठीक है। फिर काली मिर्च और कबाब चीनी। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं, और साथ में अजवाइन भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो जी अस्सलाम वालेकुम। आहा, चलें कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। ये मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर अब इसमें काला नमक हमने शामिल किया, और उसके बाद ये हल्दी हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी।
हल्दी की अच्छी क्वांटिटी आप इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पर आपने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया। ठीक है जी, फूड कलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे ताकि अच्छा रिजल्ट आए। और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से पैक करना है और फिर अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करना है। जैसे ही पाउडर रेडी होता है ये देखें यहाँ पर ये बेहतरीन तंदूरी मसाला जो है आपका तैयार हो चुका है। जैसे आप बाहर से बाय करते हैं, सेम कलर सेम रिज़ल्ट, ठीक है जी, आपको तंदूरी चिकन का मिलेगा। ठीक है, ये डन। एक थोड़ा सा और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। डन। तो ये थी जी आज की हमारी तंदूरी मसाला की रेसिपी जो आप लोगों ने घर पे ज़रूर ट्राई करनी है। अब चलते हैं हकीम साहब की तरफ, जब तक मैं मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स में ऐड करता हूँ। हकीम साहब से दूसरी रेमेडी पूछते हैं। जी हकीम साहब। देखिए, बाज़ लोगों के हाथ पांव कट जाते हैं, कट लगते हैं, इसमें रैशेस बनते हैं और ये सर्दी की वजह से भी होता है, खुश्की की वजह से होता है। और बाज़ लोगों के चेहरे पे भी ऐसे कट्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से। बिल्कुल, ये खुश्की होती है, ड्राइनेस की वजह से फटने लगती है, स्किन फटने लगती है। बिल्कुल। तो इसको आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं। सही। आपने लेना है इस तरीके से पेट्रोलियम जेली या वैसलीन ले लें आप। ये आपने 1 चम्मच 2 चम्मच के बराबर, और इसमें ऐड करेंगे आप, ये मोम है। सही। मोम शहद के छत्ते का मोम है ये आप डालेंगे। और ग्लिसरीन ये आप तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। सही। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और आपकी क्रीम तैयार हो गई। और इसे हाथ पाँव पे एड़ियाँ फट जाती हैं उस पर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा चेहरे पे भी लगा सकते हैं। ये ड्राइनेस को भी ख़त्म करती है। बाज़ लोग घर पे बैठे होते हैं, जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं तो हाथ सूखे हुए होते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोशंस लगाते हैं। तो आप ये लगा के देखिएगा, ये आपको फौरी क्योर देगी, ये फौरी मॉइस्चराइज़ करेगी आपकी स्किन को। तो ये बहुत बेहतरीन है, अपने घर पे बनाइए। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर हकीम साहब से कहेंगे कि एक दफ़ा और रेसिपी को रिपीट करें, रेमेडी को। बट उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि हमने तंदूरी जो मसाला बनाया था उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसके अलावा काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया। और नमक ऐड करने के बाद इसमें आप चाहें तो नींबू का रस और सिरका आप ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसको अब आप मिक्स कर लेंगे विथ योगर्ट। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद अब ये यहाँ पर हमारे पास इसको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है जी। और ये चिकन के पीसीस हैं, हमारे चिकन का पीस है हमारे पास। अब इसके ऊपर अच्छे से आपने इस तरह से जो डीप कट्स लगाएं चिकन के ऊपर, ठीक है, अच्छे से इसके अंदर आपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, मैरिनेशन को कोट करना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से आ जाएं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से ये आपने कोट किया और इसके बाद दूसरे लेग पीस पे तो आपने हल्के हाथ से मसाज करना है ताकि मसाला जो है वो मुर्गी के ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। और जब मैरिनेट हो जाए चिकन आपकी, तो आपने इसको मैरिनेशन में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मुर्गी को रेस्ट देना है। ठीक है जी। ये अब मसाला हम वापस लेते हैं। ठीक है जी। और इसको थोड़ी देर के लिए हम इसी में रख देते हैं। मेरे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब। तो यहाँ पे बात हो रही थी हमारे शुजा भाई से और हमारे मलिक साहब से। मलिक साहब ना, बेग साहब
बेग साहब से हमारी गपशप लग रही थी, ऐसी मोहब्बत की, प्यार की बातें हो रही थी, आपस में भाईचारा एक दूसरे को साथ लेके चलने की, तो वो चलती रहेगी। बट उसके साथ साथ हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बट उनकी तरफ जाने से पहले मैं कहूँगा एक दफ़ा वो रेमेडी रिपीट करें, बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पर हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था, इसको उठाकर अब हम यहाँ पे देखें, ये मैंने बेस में अनियन रखा है। असद भाई दिखाइएगा ज़रा, ये अनियन रखा है और इस अनियन के ऊपर हमने ये चिकन को इस तरह से रख दिया ताकि चिकन बेस से लगकर जले ना। ठीक है जी। अगर आपके पास धागा है तो इसको आप इस तरह से धागे से बांध दीजिएगा। ठीक है, वो मैं अभी देख लेता हूँ, अगर मेरे पास हुआ तो मैं बांध दूंगा। बट उसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं और साथ साथ ये ग्रीन चिल्ली भी इसमें पिरो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है। हाँ, जैसे हकीम शाहनज़ी से बात करा दी मेरी। जी मेरी बहन, हकीम साहब सुन रहे, पूछें। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरे साथ मसला है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है और मेरे घुटनों में इतना शदीद दर्द है, इस टाइम तो पूरी बॉडी में मेरे बहुत शदीद दर्द है। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह मियां रहम, नहीं उठा बैठा जाता मुझसे, ना मैं नमाज पढ़ सकती फरमाए। और मेरा वजन बहुत ज्यादा है ना, 40 साल मेरी उम्र है और मेरे 5 ऑपरेट हुए हैं और मेरे इतना ज्यादा मेरे पूरी बॉडी में दर्द रहता है तकरीबन, मैं ना नमाज पढ़ तो नहीं है, ना सीढ़ियाँ चढ़ सकती। नहीं, शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं, शुगर नहीं है। बेहतर, मैं समझ गया मेरी बहन। ठीक है। और बहुत शदीद मुझे पेन होती रहती है पूरे, मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकती। और जो आपने रेमेडी बताई थी ना मुझे, अजवाइन के पत्ते, कलौंजी, ये चारों चीजें मैंने बना के रखी हुई, मैं वो भी खा रही हूँ 1 हफ्ते से ना, लेकिन वजन भी मेरा बहुत ज्यादा है, नहीं फर्क पड़ता मुझे किसी। बेहतर, मैं अभी हल और बता। इस नहीं। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, हकीम साहब आपको अभी जवाब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन में इस तरह से ग्रीन चिलीज लगाकर और मैरिनेशन रखकर और इसके बाद अब हम इसको ओवन में बेक कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद 180 सेल्सियस के ऊपर आप इसको तकरीबन कुछ टाइम के लिए, मतलब 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको ओवन में बेक कर देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हम बर्नर को ऑन करेंगे और कढ़ाई की तरफ चले जाएंगे। बट उसके साथ साथ हकीम शाहनज़ीर साहब से हमारी बहन ने जो सवाल किया उसका जवाब मांगेंगे। जी हकीम साहब। देखिए, इनके पास जो एक अच्छी रेमेडी है जो वजन कम करने के लिए 1 हफ्ते से वो खा रही है, जो कि था जीरा सफ़ेद, कलौंजी, अजवाइन के पत्ते और अलसी के बीज। इसका पाउडर बना के सुबह शाम खाने से पहले 1 चाय वाला चम्मच बिल्कुल खा रही है। इसके साथ अरके मको पिए, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। ठीक है, और 3 चीज़ें ले लीजिएगा, कमरकस, सिंघाड़ा, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम। इसको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद लें। इसकी जो पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सही, तो इनका वजन भी कम हो गया और साथ में दर्दें भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब, जी आदाब। कौन है हमारे साथ? मैं राबिया बात कर रही हूँ। हेलो, राबिया बात कर। राबिया जी राबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, क्या कहना चाहती हैं? वो हकीम साहब, मैंने ये पूछा था कि तेजाबियत बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से ना पेट फूला रहता है, पेट बढ़ गया काफी ज्यादा, और तेजाबियत भी रहती है हर वक्त, और मतलब सही तरह पेट साफ नहीं होता, जिसकी वजह से वो घबराहट की और ऊपर ऊपर सब कुछ आ रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा तो होगा, जब तेजाबियत होगी घबराहट तो होगी, आपका वसवसा आएगा, टेंशन होगी, प्रेशर होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पूछना राबिया आपने? चले गई मेरे ख्याल से राबिया। जी हकीम साहब। देखें, इनका जो है ना कॉन्स्टिपेशन भी था, इन्होंने कहा ठीक है कि कब्ज़ भी रहती है और साथ में तेजाबियत, गैसेस, पेट का फारा हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, अनार दाना 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने के बाद पानी के साथ लें। सही, इंशाल्लाह ताला पेट का फारा, फूलना, तेजाबियत, गैस, मैदे की जलन, कब्ज़ सब दूर हो जाएगी, सब दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, होता ये है कि कॉन्स्टिपेशन जब आपको होता है, कब्ज़ जब आपको होता है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना पैदा करता है। तो जब आपका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बाकी की चीज़ें भी आपकी ट्रैक पर आ जाएंगी। आपका इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है।
ऐसे ही जाहिर हकीम बात है, साहब? बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपकी जो मेन चीज़ है वो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म या आपका निज़ाम हाजमा, जो आपका जो खाने का जो सिस्टम होता है, जो हज़म करने का सिस्टम होता है, वो बेहतरीन होना चाहिए। उसके लिए हकीम साहब ने कई दफ़ा बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में बताया, जिसका इंटेक आप रखें तो आपकी बेहतरीन हेल्दी एक मज़ेदार सी लाइफ आप गुजारेंगे। तो हकीम साहब, मैं चाहूँगा वो जो आपने जो हमारी बहनें और माएँ और जो इस वक्त पंजाब में हैं और इसके अलावा कराची में भी ठंड हो जाएगी या नॉर्दर्न एरिया के अंदर जो ठंड है, तो उसमें होता यही है कि ज़्यादातर स्किन फट रही होती है, होंठ फट रहे होते हैं, एल्बो आपकी, हथेली, एड़ियाँ आपकी, तो उसके लिए जो आपने रेमेडी बताई थी एक दफ़ा उसको रिपीट करने के लिए। देखिए, जो स्किन क्रैक पड़ जाते हैं, लकीरें पड़ जाती हैं, निशान बन जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए और खुश्की को ख़त्म करने के लिए और जिल्द को मॉइस्चराइज करने के लिए आपने लेना है मोम देसी 1 चम्मच और 2 चम्मच आपने लेना है पेट्रोलियम जेली, अगर ना हो तो वैसलीन ले लें और इसमें 1 खाने वाला चम्मच भर के ग्लिसरीन का डाल लें। इस तरीके से आपने इसका पेस्ट बनाना है, क्रीम बनानी है और ये आपने रोज़ाना लगाना है, अपने हाथ पाँव पे, चेहरे पे, सब पे लगा सकते, सब जगह जो जो मुतासिरा एड़ियाँ जगह फट है, जाती हैं उन पे भी लगाएं आप। हाँ। 10-12 दिन में देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे एड़ियाँ फटी ही नहीं है। फटी नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ हो साफ हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। और जिनकी नहीं फटी, वो भी अगर use कर सकते हैं। एड़ियाँ, हथेली और जो मतलब स्किन, तो वो भी लगाएं तो ताकि लगाएं। उनकी मॉइस्चराइज रह जाए, मॉइस्चराइज रहे है ना। स्किन जो, तो बिल्कुल। इसके अलावा कोई ऐसी क्रीम या कोई ऐसी चीज़ आप सजेस्ट करते हैं या ऑयल को सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई ये ना बना सके तो कोई आम सी चीज़, आसान सी चीज़ लगा देखिए, एंटीसेप्टिक जो होती है ना, वो कोकोनट ऑयल होता है, हाँ आप वो लगा सकते हैं। आप ठीक है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल लगाएं आप, जब स्किन पे लगाएंगे तो वो फिर जमेगी नहीं, वो आमतौर पे वो जमी हुई होती है, वो भी ठीक है। आपके लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैंने चिकन जो है कढ़ाई के अंदर फ्राई होने के लिए ऑयल में शामिल कर दिया है, ठीक है जी, चिकन को। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, इसमें शामिल कर रहा हूँ और साथ में मैं ये टमाटर इसके अंदर रख रहा हूँ। अच्छा जी, आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मेरे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज़ हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब। और उसके बाद, उससे पहले मैं हकीम शाह नज़ीर की तरफ जाऊं और मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हमने चिकन ऑयल के अंदर और अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ऐड किया था, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर शुजा भाई थोड़ा सा इस तरफ आएँ, तो हमने जब ऑयल के अंदर ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई तो हमने इतना ऑयल जो है इसका सेपरेट निकाल लिया और बहुत मिनिमम ऑयल की क्वांटिटी हमने इसमें रखी हुई है, ठीक है जी। तो जब आपके टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो आपने करना क्या है, इसमें काली मिर्च का पाउडर और काली कुटी हुई मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है जी, शामिल करनी है। ये शामिल करने के बाद फिर उसके बाद ये आपने लाल जो तंदूरी मसाला बनाया है ये आपने इसमें शामिल कर दिया हस्बे जायका, जितना शार्प आप फ्लेवर रखना चाहते हैं उस हिसाब से, ठीक है जी। ये मसाला शामिल करने के बाद आप इस मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें आप, बेहतरीन ज़बरदस्त सी आपकी कढ़ाई जो है वो इस वक्त रेडी हो चुकी है। बस आपने इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाना है। उससे पहले एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, आदाब। हेलो भाई मैं नगेट्स बना रही हूँ, थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। क्या क्या चीजें मिलानी है, मैं उसमें बता दें थोड़ा। नगेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो बता दूं? जी, और आधा किलो कीमा ब्रेड कितनी डलेगी, ये अच्छा। सब तफसील से थोड़ा बता दें। मुझे ये बताएं मेरी बहन कि आपको उबले हुए मुर्गी वाली चाहिए नगेट्स या कच्ची मुर्गी की चाहिए? नहीं, मुर्गी वाला कीमा लाई हूँ, वो बना रही हूँ बच्चों के कच्चे लिए। मुर्गी की ना, कच्चे मुर्गी की। जी जी, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। हकीम साहब से बात करनी है। जी हकीम साहब सुन रहे हैं, बिल्कुल जी पूछें। मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, बालों में खुश्की बहुत ज्यादा है और गिर रही। आपकी बार रेमेडी मेरे पास वही पड़ी हुई है, मैं वही बना के दिखा रहा हूँ। हकीम साहब मुझे लग रहा है शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत चलें जी, थैंक यू अल्लाह वेरी मच हाफिज़। मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही हकीम साहब ने सोच के रखा हुआ था। जी हकीम साहब, पहले आप बताएं फिर मैं बता देता हूँ इनको। देखें, जिनके भी ये ड्राई वेदर चल रहा है, इसमें जी, ये बिल्कुल। है कि ना पूरी बॉडी पे खुश्की होती है, तो उसकी तो हमने बता दी। और बाकी सर पे जो खुश्की हो रही है, इसकी वजह से बाल गिरते भी हैं, बाल पतले भी हो रहे होते हैं, फ्रिजी हो रहे होते हैं, बम फटे बाल लग रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है तिल का तेल।
तिल का तेल आपने लेना है 1 पाव, सही। और इसमें आप डालेंगे 1 चम्मच ये कमेला पाउडर, कमेला, कमेला सही है। 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे ये छड़ीला बूटी, छड़ीला बूटी 1 चम्मच के बराबर। कौन सी बूटी हकीम साहब? छड़ीला, 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 इसे उष्णा भी कहते हैं, पत्थर का फूल भी कहते हैं, 3 नाम है इसके। सही है। तो ये छड़ीला बूटी 1 चम्मच, कमेला पाउडर 1 चम्मच और 1 पाव तिल का तेल आपने मिक्स करके 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। क्या बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो चिकन का क्या रिजल्ट है अंदर जो ओवन में इस वक्त बेक हो रही है। ठीक है जी, ये देखें, वाह किस कदर खूबसूरत रिजल्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखें कि कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। तो बट हमने करना क्या है, अभी ये पकने में टाइम लेगी चिकन और। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि मुर्गी इस वक्त रेडी है। ठीक है जी, हमने करना है क्या है, सिंपली बिस्मिल्लाह, यहाँ पर इस तरह से हमने इसको लेकर, ठीक है, और स्पून की मदद से सिंपली एच पे जो आपके ये पानी और ऑयल जो जमा है ये आप चिकन के ऊपर क्रस्ट पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, जो ऊपर स्किन बनी है, ताकि ये और ज़्यादा बेहतरीन मुर्गी जो है आपकी रेडी हो जाए। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ओवन में ही बेक करना है। आप पेबल्स मिलते हैं इजीली, ठीक है, बाहर, वो बहुत सारे पेबल्स लें। ठीक है, देगची के अंदर सारे पेबल्स जो हैं आप फैला दें अच्छी तरह से, और फैलाने के बाद प्लेट लेकर, ठीक है जी, एक स्टील की प्लेट लें, वो पेबल्स के ऊपर रखें, और पेबल्स के ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर मुर्गी रख के उसको कैप कर दें। आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो है मुर्गी तैयार होगी। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी मेरी बहन, पूछें। जी, आप मुझे ना मैक्रोनी बनाना सिखा दें। मैक्रोनी? जी, क्रीमी? चिकन वाला क्रीमी चाहिए, किस तरह की चाहिए? नहीं, चिकन वाला मैक्रोनी नहीं आता वो वाला। चिकन वाली मैक्रोनी? जी यस। बस। और मैंने हकीम साहब से भी बात करनी है। डन 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 जी, बिल्कुल हकीम साहब सुन रहे, पूछें। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी एज ना 17 है और मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आप मुझे कोई ऐसी रेमेडी बता देना तो जिससे मेरा वेट कम हो जाए। बेहतर बेटा। आप स्क्रीन और के मेरी सामने- हाँ, बोलिए, जी, बोलिए। एक और बात भी है हकीम साहब, मेरी छोटी बहन है ना, उसे सर्दियों में बहुत ज्यादा खांसी होती है। आप कोई ऐसी रेमेडी बता कितनी दें उम्र है? कि उसकी 5 साल है। अच्छा, 5 साल है? 5 साल। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, ठीक है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी आपको हकीम साहब रेमेडी बता रहे। जी हकीम साहब। देखिए, खांसी का, बलगम रेशे का जो मैंने अभी नुस्खा बताया, इसमें हमने 3 चीज़ें डाली हैं, सपिस्तान, बनफशा के पत्ते और मुनक्का। इसका कहवा बना के 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दें बच्चे को आप। इंशाल्लाह ताला खांसी में आराम आ जाएगा। 2-4 दिन इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएंगे। कोशिश कीजिए ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। सही। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर हो गया हकीम साहब आपका, या कुछ बताना? हाँ, आपने? इनका वेट का था। जी बिल्कुल, बताएं बताएं जी बताएं। हाँ, बच्ची की उम्र 17 साल है। जी। जो मैंने अभी 4 चीज़ों का बताया था वज़न कम करने के लिए, कि ज़ीरा सफ़ेद, कलौंजी, अजवाइन के पत्ते और अलसी के बीज, ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। ये सही। कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करें, यहाँ वेट कम हो जाए वहाँ रोक दें। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे बात करते हैं, फिर नगेट्स की रेसिपी आपको बतानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जलाल जी। भाई, कैसी हैं आप? भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे हकीम शानी जी से बात करनी है। जी हकीम शाह नजीर साहब सुन रहे हैं, बताएं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम।
जी वो मैंने पूछना था, मेरे पापा को ना मोरों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और पेन सारी ना टांग में होती है और पैरों में भी जाती है पेन, जिसकी वजह से उन्हें ना अब चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सही। बेहतर बेटा। और कुछ पूछना है आपने बहन? जी पूछे जी पूछे। बस यही पूछना था जी, बस यही पूछना। बेहतर बेटा, भाई आप यही स्क्रीन पूछना था। के सामने चलें, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच जी हकीम साहब। फिलहाल भाई L4 और L5 के जब मोरे हिल जाते हैं तो वहाँ से रग दबती है, वेन्स दबती है, और वो पीछे पीछे कमर से टांगों में दर्द आता है। इसको अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं। एक और लफ्ज भी इस्तेमाल। शाटिका पेन। शटाकी, शाटिका। शाकी, शाटिका। शाकी का, हाँ, शाकी का पेन। जी हाँ। ठीक है जी। देखें, इसको अर्कुल निसा का दर्द और शाटिका पेन कहा जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई 50 ग्राम, गोंद फुलाई। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से। क्या बात है। और ये आपकी तकलीफ में इंशाल्लाह हकीम साहब कहते हैं जो चीज़ 5 से 7 दिन में आपको आराम ना दे वो सालों में आराम नहीं देगी। सही तो 5 से 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा, और ये जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, मेरी बहन आप इंतज़ार कर रही होंगे नगेट्स बनाने के लिए। देखिए, नगेट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी फ्लेवर्स में चाह रहे हैं तो पाकिस्तानी फ्लेवर्स में आप उसके अंदर लाल मिर्च कुटी हुई या लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चॉप धनिया, ठीक है, और कोरिएंडर चॉप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नमक है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल करके विद अगेन ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें अंडा और ब्रेड को जो है ना अच्छी तरह से आपने साथ ऐड करके उसके अंदर, और चॉपर मशीन में आप उसको चला देंगे, उसके क्यूब्स बनाकर टिकिया बनाकर उसको मैदा अंडा ब्रेड क्रम लगा के आप पैन फ्राइड कर लेंगे। इसी तरह से अगर बॉयल की तरफ जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम एक काम करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, बट ब्रेक से पहले यहाँ पर ये रिजल्ट आप देखिए, कढ़ाई का बेहतरीन आ चुका है। इसको मैं प्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी जो तंदूरी चिकन की रेसिपी थी वो भी आपके सामने रेडी है, और उसके अलावा तंदूरी चिकन कढ़ाई भी रेडी है। तो आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे, चाहे वो हकीम साहब की रेमेडी हो, चाहे वो शेफ़ जलाल की रेसिपी हो, आपने ज़रूर फीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे। पेजेस का लिंक हमारा आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, कॉल पे तो बात होती रहती है, तो मैं चाहूँगा अच्छा हकीम साहब से मैं एक बड़ा मासूमाना सवाल करूँ। हकीम साहब, करियर स्टार्ट कैसे हुआ था आपका? मैं 90s से इस फील्ड में हूँ। 91 में मैंने शादी की। हाँ। और फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन पूरी की मैंने, और फिर उसके बाद ये है कि 5 साल इसका कोर्स किया, फिर हाउस जॉब किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इसी फील्ड में थे। अच्छा, तो कोर्स मुझे अब्बू के दिक्कत पास पेश ही नहीं किया? आई। हाँ, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था इसकी इंस्टीट्यूट में गया, पढ़ा इस पे, और फिर उसके बाद हमने इस फील्ड में आए। फिर हाउस जॉब करने के बाद मैं पेशेंट देखने लगा। सही। और मुख्तलिफ हुक्मा के नुस्खे भी बांधे हमने हाउस जॉब के दौरान। बड़े बड़े हकीम जो पाकिस्तान के गुजरे हैं, इन सब के बांधे, मुख्तलिफ हकीमों के साथ काम करके उसका तजुर्बा हासिल किया। सही। तो बड़ी मेहनत थी इसमें। सही। तो मतलब लेकिन मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि मेरे वालिद साहब इस फील्ड में थे, हमारी पंसार की शॉप्स थी, तो हमारे पास काफ़ी जड़ी बूटियाँ थी, तो उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी हमारे सही। पास। तो 30-34 साल आपको लगभग हो गए हाँ, इंडस्ट्री के तकरीबन अंदर काम करते हुए और काम लोगों को करते हुए। सर्व करते हुए। हाँ, बिल्कुल। जिसमें अच्छा इसकी हकीम की हिकमत जो आप करते हैं माशाल्लाह से, तो इसकी एक्सपीरियंस मतलब इसका 5-6 साल के अंदर कोर्स हो जाता है इसका? 4 साल। 4 साल में। 4 साल। हकीम साहब, टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो है ना हकीम साहब के ऊपर ही हम पूरा शो करेंगे। इंशाल्लाह। ये हम रखेंगे हकीम साहब ने अपना हकीम कैसे बने। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और आपके साथ देने का और आने का। मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिल रहा हूँ आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इजाजत चाहूंगा मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे जाते जाते हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को और हकीम शाह नज़ीर को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।